ओके। तो जैसा कि अभी क्लास होने में देरी है और 12th में आपको सिलेबस भी देखना है, सही समय पे कंप्लीट हो जाए तो वो अच्छा रहेगा सबके लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी। प्रेशर कम होगा, रिवीजन करने का सही टाइम मिलेगा और ताकि उससे हम अच्छा से अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि वहाँ तो क्लास होगा ही होगा, लेकिन क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का भी कुछ उपयोग किया जाए। ऑडियो वीडियो आपको क्लियर जाएगा, है ना। आप इसके लिए निश्चित रहिए और समझ में भी पूरा आएगा। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें समझ में आया। आपको प्रॉपर पूरा क्लास वाला ही फील होगा। और हम कोशिश करेंगे कि आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो ना बने, है ना। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि समय कम होगा तो ज़्यादा ये सब बातें ना करके हम लोग पढ़ाई का बात करें तो अच्छा रहेगा। तो पूरे 12th में 10 चैप्टर होता है। उसमें से चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग कम स्टार्ट करेंगे, है ना। या सॉल्यूशन, एक काम करते जी, सॉल्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, है ना। आप लोगों को ये क्लास बताएं क्योंकि फिजिकल है तो न्यूमेरिकल करना होगा। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बीट में कोई नहीं होगा। हम लोग काम करते हैं इनऑर्गेनिक को चैप्टर की, इसको क्लास में ही पढ़ा रहे थे तो क्लास में ही करेंगे। हम लोग एक काम करते हैं, इनऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवीजन डिमांडिंग चैप्टर है। इसमें आपको रिवीजन का डिमांड होता है, रिवीजन चाहिए होता है। तो अगर ये वीडियो के माध्यम से रहेगा तो मान लीजिए बाय चांस में कभी भूल जाएं बाद में, तो इसके तहत हम कभी भी इसको रिवीजन कर सकते हैं, है ना। नोट्स आपको क्लास इसी से लिखना होगा, है ना, आपको यहीं पे। तो अगर 12th क्लास में बात करें, अगर हम क्लास 12th का बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ना होता है हमें 12th क्लास में। ठीक है। कौन कौन चैप्टर है भाई? इसमें से एक चैप्टर, जो पहला चैप्टर, उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक। और एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये 2 चैप्टर 12th क्लास में है हमारे पास और ये दोनों को पढ़ना होता है ना। ये दोनों इनऑर्गेनिक से बिलोंग करते हैं और ये सबसे इजी चैप्टर में भी गिने जाते हैं। इसका इजी कहने का मेन कारण है कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत होता नहीं है। बेसिक बेसिक सा अगर आपको टर्म्स पता है, एस पी डी एफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, है ना, तो आप इसका क्वेश्चन बहुत आसानी से ला सकते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं, इसमें स्कोर करना भी ईजी है। अगर हम इसका एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो अगर मार्क्स का बात करें तो ये दोनों मिला के आपको 15, है ना, 14, 15 और 16 मार्क्स के अराउंड ये दोनों मिला के रहता है। मतलब ये 2 चैप्टर पे अगर आप कमांड कर देते हैं तो आपको 14 मार्क्स, 15 मार्क्स या 16 मार्क्स बड़ा आसानी से आ जाएगा एग्ज़ाम में। आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो इससे तो 5 नंबर का आना फिक्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 नंबर का मार्क क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी आता है वो, है ना। ज्योमेट्री वगैरह से सवाल आता है। और डी एंड एफ ब्लॉक से आपका, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही सबसे पहले है, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। चलिए डी एंड एफ
ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो जी, इस चैप्टर को पढ़े हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा कुछ कुछ बात आपको आना चाहिए। आप सबको जानते हैं कि एक आइटम जो होता है, उस आइटम को अगर देखिएगा तो उसमें जो 11वीं क्लास जब हम पढ़े थे तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर में आपके सेल्स होते हैं। बात क्लियर है ना? ये आपका उस आइटम का न्यूक्लियस हुआ। ये सब क्या हुए बताओ? सेल। और इन्हीं सेल के अंदर या इन्हीं सेल्स में उपस्थित होता है सब सेल्स। और सब सेल्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो 4 तरह के मेरे पास सब सेल पाए जाते हैं। एक एस सब सेल, एक पी सब सेल, एस सब सेल, पी सब सेल। ये सब 11वीं में आप पढ़े हैं ना। ये क्या होता है बताइए आपका? डी सब सेल और फिर क्या एक एफ सब सेल। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन्हीं सब सेल्स के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम एस में बात करें तो एस के पास एक ऑर्बिटल होता है जिसके कारण से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पी का बात करें तो पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, जिसके कारण से 2 करके 6 पाया जाता है। डी में अगर आपको पता होगा, ये सब आपको 11वीं में है क्योंकि ये पूरा इनऑर्गेनिक चल रहा है तो थोड़ा सा ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर एफ सबसेल का बात करें तो एफ में आपके 7 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सबसेल्स होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एस 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एस को 2 से लिखा जाता है, मैंने एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी में बात करें तो 1 2 3 4 5 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पी 6। डी में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो हमारे यहाँ पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह से अगर हम एफ में बात करें, हालांकि अगर आपको पता होगा तो जितना एस होता है उससे एक कम डी होता है। खैर इस पर बात करेंगे अभी हम लोग। और एफ में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एफ में हमारे पास कितना 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये n-1 और n-2 जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं सो बताते हैं। कहने का मतलब है कि जो सेल होता है एस का उससे एक कम होता है डी में, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन भरिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, अगर अभी इसको नहीं आ रहा है कि n-1 और n-2 क्यों हुआ, तो जस्ट अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ध्यान होगा तो आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा और याद होना ही चाहिए सबको। अगर नहीं याद है तो इसको एकदम कम से कम पूरा एकदम, है ना, 30 तक तो हर किसी हालत में। तो क्या था बताइए? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, हाँ सॉरी 4s के बाद फिर 3d, फिर क्या था ये 4p, फिर क्या था ये 5s, फिर 4d, फिर 6p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 7p और क्या 7s। कम से कम इतना तक तो सबको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इसका नॉर्मल गैस वाला भी हम लोग करेंगे। तो देखिए ये जो n लिख के बताते हैं, तुम एक जगह पे जाओ जहाँ से देखो। अब यहाँ पे अगर, है ना, अच्छा चलिए पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर आगे बात करते हैं। तो अभी एन एफ लोग स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम हाँ इस चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो आपको 11वीं में कुछ कुछ जो चीज़ें थोड़ा सा आपको याद पता है उस चीज़ को थोड़ा सा रिकैप करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए थोड़ा। चलिए तो आपने लिखा इसको। अब तो ये हम जो आपको लिखे सामने थे कि एन एन यहाँ n-1 क्यों लिखे, n-2 क्यों लिखे, बताते हैं। आपको पता होगा, है ना, जब हम बताए थे कि जो सब सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स में नहीं पाए जाते। जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस रहा, तो ये मेरा पहला अगर सेल है, पहला सेल है, तो इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ एस सी सब सेल होता है। उसी तरह से
अगर हम ऐसे दूसरा सेल में जाएं, फिर वैसे तीसरा सेल्स जाएं, और फिर वैसे किसका बताइए फोर्थ सेल जाएं, अगर वैसे गए फिर ऐसे गए, तो फर्स्ट वाला में सिर्फ एस मिलता है, इसी कारण से इसको फर्स्ट एस बुलाता है, 1s बुलाता है। फिर सेकेंड में एस और पी दोनों मिलते हैं, इस कारण से इसको बुलाता है 2s, और क्या बताइए 2p। थर्ड में जाते थे हमें 3 मिलते हैं, तो 3s 3p और 3d लिखते हैं। जब 4 में जाते हैं तो हमें फिर 4 मिलने लगता है, तो 4s 4p 4d और 4f ऐसे होता है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारा पाया जाता है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हर सेल में सारे सबसेल पाए जाते हैं। सेल का जो संख्या होता है, जैसे अगर सेल का संख्या 1 है तो में सबसेल भी एक ही होगा, एस सेल। अगर सेल का संख्या 3 है तो इसमें 3 सबसेल होंगे, एस पी डी। तुम बोलोगे तीसरा सेल में एफ मिल जाए, संभव नहीं है। अगर सेल का संख्या 2 है तो इसमें सबसेल भी 2 ही होगा, एस और सिर्फ पी। अगर सेल का संख्या 5 है तो इसमें 5 तरह के सबसेल होंगे, एस पी डी एफ और एक और होगा जी। मतलब जितना होता है सेल का संख्या उतना ही क्या होता है सबसेल का संख्या। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखिए, तो मान लीजिए आप कहीं भी अगर मान लीजिए आपको एस पी डी एफ सब देखना है, तो देखिए सबसे पहले एफ कहाँ मिला, यहाँ पे मिला एफ, 4f से स्टार्ट होता है एफ। देखिए तो 4f तक जाने के लिए आपको ध्यान दीजिए, तो जब आपको s जो चाहिए होगा वो कौन सा s चाहिए होगा, 6s। ठीक है, p कौन सा चाहिए होगा, 6p, और d कौन सा चाहिए होगा, 4f। ऐसे क्या, फिर 6s 6p, फिर कहाँ गया, हाँ ठीक है, इस जगह से फिर कहाँ, हाँ ठीक है 4f 6p फिर 6, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ क्या लिखे बताते हैं कि जितना भी अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान दें 5s में यहाँ पे, तो देखो जितना हमारे पास है ना s होता है और जितना हमारे पास p होता है ना, उससे मैंने जो सेल s में जाता है वही सेल p के पास है, इसी मतलब इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ns, तो np मैंने s के पास अगर 1 होगा तो p के पास भी 1 होगा, एक तो खैर नहीं हो सकता है। ऐसे जैसे देखो अगर s के पास 2 है तो p के पास भी 2 है, 3 में अगर s के पास 3 है तो 3 p के पास भी 3 है, तो इसी कारण से ये दोनों पैरेलल जाते हैं। लेकिन d जो मिलता है ना, देखो d जहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ ध्यान से देखिए, जैसे d यहाँ स्टार्ट हुआ है d, तो ध्यान से देखो जब d लाने के लिए जो हमें s मिला वो कितना मिला, 4s। मतलब d के पहले जो सेल होगा उससे एक ज़्यादा सेल होता है s के पास, या इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अगर s के पास 4 है तो d के पास कितना है, 3। बस में आ रहा है, तो अगर आप s के पहले n लिखते हैं मतलब तो d के पहले आपको उसे कम लिखना होगा, कि d कब आता है, जब s मतलब क्या बोले हम कि d के पहले जो सेल का संख्या होता है वो s से कम होता है। तो अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ कितना होगा, 4। अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ कितना होगा, 5। अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ कितना होगा, 9। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा, x माइनस 1। अगर यहाँ n क्या होगा, यहाँ n माइनस 1। सिमिलरली अगर ऐप में जाएं तो ऐप में देखने, तो ऐप अगर लिखते हैं कहीं पे हम, तो ऐप के पहले जो एस आएगा वो जिससे 2 ज़्यादा होगा, मतलब अगर एस के पहले हम लिखते हैं 5 तो यहाँ पे 2 कम कर देना होगा, 3। है ना जी, अगर 6s है तो 4 है। अगर यहाँ लिखते हैं 6 तो यहाँ लिखना होगा 4, मतलब से 2 कम है। तो ऐप जब भी आता है तो एस से 2 कम आता है, इसी कारण से एस से 2 कम किया हमने। देखिए और है ना, पी को जब देखते हैं, जब पहला बार हमको पी नज़र आता है तो यहाँ पे पी नज़र आया। देखिए तो जो पी जिस सेल में आया है उसी सेल में एस आया है, तो जो सेल का संख्या पी में है वही संख्या एस में है, इसी कारण से एन का एस था तो एन का ही पी मिला। लेकिन जब हम डी में गए तो जो सेल हमें डी में मिल रहा है उससे एक ज़्यादा, मतलब अगर एस के पास 4 है तो डी के पास 3 है, मतलब एक कम हो जा रहा है। तो अगर एस के पास हम एन लिखे हैं तो इसके पास ए माइनस 1 लिखेंगे। वही जब हमने ऐप के पास गया तो ऐप में जाके देखा तो हमने पाया कि एस के पहले अगर 6 है तो इसके पहले एफ 4 है, मतलब 2 कम हो जा रहा है। तो अगर हमने एस के पहले एन लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन माइनस 2 लिखा है। ये आपको जो लिखते हैं ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें बड़ा मदद करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये लिखे हैं। खैर अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन आपको हाँ इतना पता होना चाहिए कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, और इन सब बात होगा। और ये चीज़ तो आपको एकदम पूरा एकदम इसको ही चाहिए, कम से कम ये 30 तक, यहाँ 3D तक
1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। यहाँ तक तो हर बच्चा को आना चाहिए। आपके एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3, मतलब अगर किस्मत से रहे तो आपको 5-6 नंबर दे सकता है, क्योंकि आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछता है। ये जितने भी बात होते हैं ये सब के सब इसी से बनते हैं। मतलब अगर आप इस पे कमांड कीजिएगा तो आपका 3 से 4 नंबर आ जाएगा, सिर्फ इस पे, मात्र इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मात्र 30 तक। क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s और क्या 3d। ठीक है, ऐसे। तो इन सभी बातों को हम ध्यान रखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हम लोग डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट का पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इन सभी बातों का हमें नॉलेज होना चाहिए कि एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है। तो एस पी डी एफ ये सब सेल्स हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल्स होता है और सभी ऑर्बिटल का संख्या अलग होता है। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होता है और एफ में 7 होता है, जिसके कारण से इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने का क्षमता भी अलग अलग होता है। एस के पास 2 ही कैपेसिटी होता है, पी के पास 6 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, डी में 10 और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। क्लियर है? ऐसे हो। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग लिखते हैं, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना, एक डी ब्लॉक एलिमेंट के रूप में और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट के रूप में। तो चलिए तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलिए देखिए क्या है डी एंड एफ ब्लॉक। तो दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर होगा, दिस चैप्टर will be studies under 2 पार्ट। 2 भागों में इस चैप्टर को पढ़ना है। पहला भाग होगा हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरा होगा हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट। कि नाम ही है चैप्टर का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? ऐसे। तो चलिए तो हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि किसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए हमारे पास एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो हमने इनको सजाया उसके एटॉमिक नंबर के अनुसार से, और उससे जो चीज़ प्राप्त हुआ वो क्या हुआ था? पीरियोडिक टेबल। और एक रफ आइडिया देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल समथिंग ऐसे दिखता है। आपने इसको बनाया भी है ना, आप अपने क्लास में इसको देखे भी हैं ना। रफली ये इस तरीके से दिखता है, और यहाँ के कुछ एलिमेंट का जगह यहाँ नहीं होता है, इसी कारण से हम इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं ऐसे करके। ये आपका पीरियोडिक टेबल होता है इस तरीके से, है ना। जिसके कारण से ये यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं हम उसे एस ब्लॉक बोलते हैं। ये पोर्शन वाला जो एलिमेंट होता है उसे हम पी ब्लॉक में बांट के रखते हैं। ये मिडिल वाला हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, और जो नीचे रहता है उसे हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो अभी एनसीईआरटी जब मॉडिफाई हो गया तब, नहीं तो पहले हमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब पढ़ना होता था। लेकिन जब नया सिलेबस जारी हुआ है तो उस समय से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हटा दिया गया है। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो हमें मेनली पढ़ना है इस कैटेगरी में यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं उनके बारे में, कि एलिमेंट्स हैं यहाँ क्यों आए, क्या उसमें खासियत है, इनमें क्या क्या गुण होता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, इनसे क्या बनता है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें स्टडीज करना है ना। ये डी ब्लॉक के बारे में और किसके बारे में? एफ ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन कोई एक एलिमेंट दे दे हमें और बोले कि बताइए कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, वो एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है।
तो कैसे जानेंगे, चलिए देखिए, तो क्या कैसे जानेंगे कि वो एलिमेंट मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। देखिए, तो द एलिमेंट, अगर आपको एक एलिमेंट दिया गया, द एलिमेंट जिसका हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू, चला जाए, गोज टू डी सब सेल, क्या आपको जो एलिमेंट दे दिया ठीक है, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो थोड़ी ना चलते रहेगा, एक समय आएगा जहाँ वो रुकेगा, जहाँ ख़त्म होगा। तो अगर वो जहाँ रुका, वो ख़त्म जहाँ हुआ, वो अगर डी सब सेल में ख़त्म होता है तो समझ जाइए, तो इस चीज़ को बोलते हैं इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो वैसे एलिमेंट को ही हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, जैसे मान लो हमें कोई ऑक्सीजन बोला, एक एटम है, बोला इसका कितना एटॉमिक नंबर सर 8, तो 1s2 2s2 2p4, कहाँ ख़त्म हुआ, ये तो p में ख़त्म हुआ। तो क्या इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ख़त्म हुआ? नहीं, ये तो p में ख़त्म हुआ। मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो कभी भी मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आया? वैसे अगर रहता, मान लीजिए बोलता आयरन, कितना एटॉमिक नंबर 26, तो लिखते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अरे कहाँ ख़त्म हुआ, ये देखिए कहाँ अंतिम हो रहा है, 3d में, ऐसे करके। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, मतलब हाँ, ये जो आयरन है वो हमारा एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। भेज दीजिए, कोई भी एलिमेंट अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ख़त्म होता है, डी सबसेल में ख़त्म होता है, तो समझ जाइए वो जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे करके अगर आप लोग और एग्जाम्पल करें, ऐसे आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना, अगर हम भूल जाएं कभी तो, है ना, कभी, क्योंकि आप तो लिख ही सकते हैं। जैसे और भी अगर एग्जाम्पल करें, जैसे इसमें मान लीजिए अगर हम बोलता जिंक, कितना संख्या 30, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या होता है ये 4s2 और कितना 3d10, ये भी डी में ख़त्म हुआ, मतलब ये भी क्या है, डेवलप एलिमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, है ना, दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान से रखिएगा, आपको याद भी होगा, ये एक क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, और एक कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। एक बात तो कन्फर्म है कि इन दोनों में से किसी न किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा ही आएगा। तो अगर हम 24 का लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ये 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। लेकिन हमको पता है कि नहीं, ये क्योंकि ये फुल फिल हाफ फिल है और इसका एनर्जी लगभग लगभग सेम होता है, तो ये D4 ना रह करके D5 हो जाता है। इसी कारण से यहाँ S से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था, ये T में, और ये लिखिएगा तो गलत हो जाता था। और इसका जो करेक्ट होता है 24 क्रोमियम का, क्या होता था ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, इस तरीके से। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम कॉपर का बात करें, कितना एटॉमिक नंबर 29, तो इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 हो जाएगा। यहाँ भी कहानी है कि 9 है, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इसको एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था, आपको याद होगा तो, है ना, यहाँ फुलफिल हो जाएगा तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज होगा, स्टेबिलिटी मिलेगा, इसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता था 10 में। अगर आप ऐसे लिखते हैं D9 के साथ तो गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा बताइए, ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा 4s1 और 3d10, ऐसे। क्लियर है? ऐसे। हालांकि इन सब में अगर ध्यान दीजिए, इन सब का इलेक्ट्रॉन कहाँ खत्म हो रहा है, डी में खत्म हो रहा है। दैट मीन्स दिस ऑल आर क्या है बताइए, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं। ये सब के सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर कभी कभी जो हमारे एग्जाम में सवाल आता है वो पूछता है कि डी ब्लॉक का, है ना, चलिए ऐसा ये तो खैर हुआ डी ब्लॉक का। उसके बाद अगर हम डी ब्लॉक का लोकेशन, अगर हम थोड़ा सा अगर
पता करें तो कहाँ होता है, चलिए देखते हैं। चलिए, लोकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, लोकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, कि अगर पीरियोडिक टेबल हम जाएं तो पीरियोडिक टेबल में हमें कहाँ मिलेगा लोकेशन। देखिए, पीरियोडिक टेबल में दो चीज़ पूछता है एग्जाम में, या तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तो ग्रुप कि वो कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं, और एक क्या होता है आपका पीरियड, वो कौन कौन से पीरियड में आपका डी ब्लॉक उपस्थित होगा। देखिए, तो अगर आपको ध्यान होगा तो पीरियोडिक टेबल देखिए कहाँ, आपको दिमाग लगाने की टेंशन नहीं लेना है, ये ऐसे रहा, फिर ऐसे रहा, फिर ऐसे रहा, ठीक। देखिए, यहाँ तो आपका एस ब्लॉक है, तो यहाँ होता है S1 और यहाँ होता है क्या S2, और एस में दोनों भरा जाता है। एस के बाद फिर तुम्हारा क्या मिलेगा डी, और यहाँ पे क्या मिलता है पी। इसका मतलब पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप तो एस के नाम गया, तो डी मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, तीसरा से। मतलब मेरा जो ग्रुप स्टार्ट होगा डी ब्लॉक का वो कहाँ होगा, थर्ड से, थर्ड से स्टार्ट होगा। अभी अब मतलब एक रहेगा तो ऐसे थर्ड, उसके बाद यहाँ पे कितने डी में कितने भरते हैं 10, तो यहाँ से 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो जाएगा। इसका मतलब 3 4, मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब थर्ड टू ट्वेल्थ, मैंने तीसरा ग्रुप से 12 ग्रुप तक आपके कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, है ना, कौन से बताइए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद फिर 13 से लेकर 18 तक आपका पी होगा, पहला और दूसरा कौन है हमारा एस है। क्लियर है बात। तो ये हमारा ऐसा क्या होगा लोकेशन, कि तो अगर कोई पूछेगा कि मेरा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो तीसरा ग्रुप से लेकर के 12वां ग्रुप तक जो एलिमेंट्स हैं उस सब के सब क्या है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और उन सभी उस दौरान, मतलब ग्रुप तीसरा से लेकर के 12 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सभी एलिमेंट्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आप पाइएगा, देखिएगा उन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ख़त्म होगा, किसी का एस ना एस में ख़त्म होगा ना किसी का पी में ख़त्म होगा, क्योंकि डी ब्लॉक का परिभाषा ही बोलता है कि भैया अगर तुमको डी ब्लॉक में रहना है तो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में ही ख़त्म होना चाहिए, ना एस में, ना पी में, ना एफ में। क्लियर बात। इस तरह से ये तो हमारा ऐसे करके, उसके बाद अगर आप पीरियड का बात कीजिएगा कि कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, देखिए तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, उसके बाद फिर क्या होता है लिथियम, उसके बाद फिर आपका सोडियम मिलेगा, फिर क्या होता है पोटेशियम, देखिए यहाँ 19, यहाँ क्या 20 कैल्शियम हुआ, और फिर यहाँ पे क्या होगा स्कैंडियम 21 से, यहाँ से स्टार्ट होता है 21 से, 20 बाद ही ना स्टार्ट होता है। देखो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा फोर्थ से, तो पीरियड इसका स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से, है ना। और वैसे भी पहला अगर 21 नंबर अगर आप लिखिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि सबसे लास्ट में फोर्थ में सबसे बड़ा सेल फोर्थ होता है। देखिए सब में से 1 1 2 3 3 4 ऐसे, तो 4 सबसे बड़ा ऐसे, तब फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, फोर्थ से फिर फोर्थ, फिर आपका फिफ्थ हो जाएगा, फिर सिक्स होगा, फिर क्या 7, तो 7 पीरियड तक जाता है पूरा लास्ट तक, ऐसा कि मतलब पहला पीरियड में, दूसरा पीरियड में, तीसरा में, है ना, ये नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा हमेशा कहाँ फोर्थ पीरियड में मिलेगा, चौथा है ना सेल से ये मिलना स्टार्ट होता है ऐसे। क्लियर है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा, है ना, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट इसका जो पोजीशन होता है वो, है ना, अगर ग्रुप पूछे तो तीसरा से 12वां के बीच में ये रहेगा डी ब्लॉक आपका, और पीरियड का बात करें तो ये फोर्थ से 7th पीरियड के बीच में रहता है। क्लियर है ना। तो ये था आपके, है ना, बाकी हालांकि हमारे लिए तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड वाला, पाँचवा और छठा और सातवां में, चौथा पाँचवा छठा यही 3 मेन होता है। मेन तो हमारा सब पहला वाला ही है ना, पहला ही जो आपका आएगा मैंने 21 से लेके 30 तक, है ना, एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक जो एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, हमारा मेजॉरिटी ऑफ
क्वेश्चंस इसी से बाहरी कर मतलब इसी से मैच करेगा, मतलब आप इन्हीं 10 के बारे में है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि सिर्फ यही डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इसके अलावा भी और भी एलिमेंट पाया जाता है। क्लियर है बात? चलिए, तो कल अगले वीडियो में हम लोग है ना इन सभी को है ना हम लोग कम से कम 3 पीरियड वालों का है ना, इधर चौथा अलग नहीं, ये 3 पीरियड का सबका नाम भी लिखेंगे है ना, ऐसे नाम मतलब कौन कौन है सो देखेंगे, और उनका कम से कम एटॉमिक नंबर भी हमको कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका है ना। ये फर्स्ट वीडियो है, इसका आप फीडबैक दीजिएगा, क्या इसमें अच्छा है, क्या इसमें ख़राब है, क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए है ना। और सब पढ़िए, सब बढ़िए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।